आज हम जानेंगे सिक्किम के बारे में। सिक्किम जो अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसका 35% भाग कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए संरक्षित रखा गया है। अब हम सिक्किम के कुछ इतिहास के बारे में जानेंगे। 17वीं शताब्दी में सिक्किम राज्य की स्थापना नामग्याल राजवंश के शासकों ने की थी। उस वक्त बौद्ध पुजारी राजा चोग्याल का शासन था। सिक्किम 1950 में भारत का संरक्षित राज्य बना और 1975 में उसे भारत का एक राज्य घोषित कर दिया गया। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है और ये सिर्फ राजधानी ही नहीं, सिक्किम का सबसे बड़ा शहर भी है, जो बेहद खूबसूरत और पहाड़ों और बादलों से बिल्कुल घिरा हुआ है। गैंगटॉक को एक खूबसूरत हिल स्टेशन भी माना जाता है, जहां आप अपने फैमिली के साथ आकर अपनी छुट्टियां गुजार सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि गैंगटॉक कैसे पहुंचा जा सकता है। गैंगटॉक आने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता हवाई जहाज के जरिए, दूसरा रास्ता सड़क के जरिए और तीसरा रास्ता रेल के जरिए। अगर आप हवाई जहाज से आते हैं तो गैंगटॉक शहर से नज़दीक 2 एयरपोर्ट है। जो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है उसका नाम पैक्योंग एयरपोर्ट है, जो गैंगटॉक शहर से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी एयरपोर्ट का नाम बागडोगरा है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है और ये गैंगटॉक शहर से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। और बागडोगरा एयरपोर्ट से आपको हिंदुस्तान के किसी भी एयरपोर्ट तक जाने के लिए हवाई जहाज मिल जाती है। दोनों एयरपोर्ट के बाहर से आपको गैंगटॉक जाने के लिए टैक्सी मिल जाती है। अगर आप कम लोग हैं तो आप शेयरिंग टैक्सी में भी गैंगटॉक जा सकते हैं, जो काफ़ी सस्ता होता है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो गैंगटॉक शहर से नज़दीक 2 रेलवे स्टेशन है। एक रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो है सिल्लीगुड़ी और दूसरे का नाम है न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी एक बड़ा स्टेशन है जहां राजधानी भी रुकती है और ये गैंगटॉक शहर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन और सिल्लीगुड़ी रेलवे स्टेशन दोनों जगह आप उतरते हैं तो आपको दोनों ही जगह से बस और कैब मिल जाएंगे गैंगटॉक के लिए। लेकिन अगर आप कम लोग हैं, अगर आप शेयरिंग में भी जाना चाहते हैं तो ये सुविधा आपको सिल्लीगुड़ी रेलवे स्टेशन पे भी है और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे भी आपको मिल जाएगी। सिल्लीगुड़ी से गैंगटॉक का सफ़र 3 से 4 घंटे का है, लेकिन जो सफ़र का मज़ा है वो बहुत ही अद्भुत है। रास्ते भर आपको नदी, पहाड़ और घुमावदार सड़कें आपको मिलती रही और ये 3 घंटे आप कैसे कट जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि और कब आप गैंगटॉक पहुंच गए। गैंगटॉक में आपको रहने के लिए हर तरह के होटल और होम स्टे मिल जाते हैं। अगर आप अच्छे होटल में भी रहना चाहते हैं तो अच्छे होटल में मिल जाते हैं, बजट होटल में भी रहना चाहते हैं तो बजट होटल में मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह बजट होम स्टे भी और अच्छे होम स्टे भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप बैकपैकर्स हैं तो गैंगटॉक में आपको रहने के लिए हॉस्टल भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं गैंगटॉक शहर की, जो समुद्र तल से 5410 फीट ऊपर बसा है और यहाँ की जो जनसंख्या लगभग 1,40,000 है और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा नेपाली, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और तिब्बतन है। अब बात करते हैं हम लोग गैंगटॉक शहर में घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली जगह है एमजी मार्ग, जो गैंगटॉक शहर का सिटी सेंटर है। ये एमजी मार्ग अंधेरा होने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगता है और यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। आप गैंगटॉक में रोपवे का भी मज़ा ले सकते हैं, जो एक तरफ से 935 मीटर दूरी तय करता है। गैंगटॉक शहर से 7 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक गणेश मंदिर है, जिसे गणेश टॉक कहते हैं। और गणेश टॉक से जब हम गैंगटॉक को देखते हैं तो वहाँ से गैंगटॉक का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। ताशी व्यू पॉइंट गैंगटॉक शहर से 10 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर है। कहा जाता है कि ताशी व्यू पॉइंट से अगर मौसम साफ हो तो वहाँ से कंचनजंगा भी साफ दिख जाता है और वहाँ से बर्फ से ढकी हुई ऊंची कई पहाड़ियाँ वहाँ से साफ दिखाई देती हैं। अब बात करेंगे मोनेस्ट्री की, रुंगटेक मोनेस्ट्री। गैंगटॉक से 23 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक खूबसूरत मोनेस्ट्री है जिसे रुंगटेक मोनेस्ट्री कहते हैं।
ये सिक्किम की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। ये समुद्र तल से लगभग 5000 फीट ऊंचाई पर है। गैंगटॉक शहर से 40 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत झील जो पहाड़ों से बिल्कुल घिरा हुआ, या यूं कह लीजिए कि चारों तरफ पहाड़ों के बीच में एक झील है जिसका नाम छांगू लेक यानी छांगू झील जिसे कहते हैं। जब छांगू लेक से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ओल्ड सिल्क रोड मिलती है, और उसी ओल्ड सिल्क रोड पर नाथुला पास है जिसकी ऊंचाई 14,140 फीट है। और ये गर्मियों के मौसम में भी यहाँ काफ़ी ठंड पाई जाती है। अगर आप जून में भी यहाँ आते हैं तो आपको ठंडक का एहसास यहाँ होगा। नाथुला आने के लिए आपको पास की ज़रूरत पड़ती है, और वो पास आपको गैंगटॉक से ही बनवाना पड़ता है। नाथुला में विदेशियों का आना मना है क्योंकि ये इंडो चाइना बॉर्डर है। इस तरह ये सिक्किम का पहला एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं सिक्किम के अगले एपिसोड में।